हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको कॉर्सेट ब्लाउज की राजा रानी मैम की जो सिखाया था वो सीख रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस कटिंग के लिए आपके पास कितना फैब्रिक होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये कॉर्सेट ब्लाउज बनाने के लिए आपको 80 सेंटीमीटर फैब्रिक की जरूरत है, लेकिन अगर आपका हैवी साइज है तो आपको 1 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। बट मैं क्या क्या मेजरमेंट है वो मैंने नोट किए हुए हैं। ये हमारा डिजाइन इस तरीके से होगा। थोड़ा सा ये शेप में है। आप चाहे तो यहाँ पे तक होंगे, आप चाहे तो यहाँ से डाउन शेप पे भी इस तरीके से। यहाँ से तक इस तरीके से डाउन शेप में आप चाहे तो अपनी मर्जी से पर चेंजेस कर सकते हैं, जो आपको डिजाइन पसंद हो। तो राजा रानी मैम ने जो सिखाया था कॉर्सेट ब्लाउज, जो 99 रुपए का जो वर्कशॉप था, वो मैंने ऐसे बनाया था, वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखना। में एक बूमिंग होती है। बूमिंग क्या होता है? इसे हम बन कहते हैं, जो कि एक पतली टाइप की होती है, जिसे हम कॉर्सेट पर लगाते हैं, फिनिशिंग के लिए लगाई जाती है। जैसा कि ये मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, इसे कहते हैं बन। या अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। कई लोगों को बूमिंग अवेलेबल नहीं होता। अब मैं जो यहाँ पर जो ब्लाउज सिखाने वाली हूँ, तो वो कैसे बनाते हैं इसे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये जो मेरा जो लेंथ वो मैंने लिया है 14, लेकिन इसमें मैंने 14 लिया है। बट जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो यहाँ से थोड़ा लंबा होगा, तो हम लेंगे 15। उसके बाद मेरा जो फुल शोल्डर वो है मेरा 14 इंच, तो उसका हमारा हाफ होगा 7। और जो हमारा ये स्लीवलेस है तो स्लीव की जरूरत नहीं है। अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स कितना भी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो चेस्ट है वो 34, वेस्ट 28, फुल शोल्डर 14, शोल्डर टू अपेक्स 9, अपेक्स टू अपेक्स 7, फ्रंट नेक और बैक नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज बनाने के लिए आपको कोई चार्ट की जरूरत पड़ेगी। आपके पास चार्ट होना चाहिए कि आपको नेक पर कितना माइनस करना है, डीप नेक के लिए कितना चार्ट होना चाहिए, वो आपको पास होना बहुत जरूरी है। जो नेक है वो पूरा डीप है, और आप देख सकते हैं हम जो स्लीवलेस बनाएंगे तो स्लीव का लुक भी अच्छा आएगा। अब हमारे पास चार्ट है तो इसमें कौन कौन सी चार्ट यूज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो चार्ट है इसमें जो डीप नेक जो हम बनाएंगे, हमारा रेडी शोल्डर कितना है वो सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा फुल शोल्डर 14 है, तो इसमें हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। अब हमारी लेंथ है वो कितनी है? 14। तो हमें फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी चाहिए होगा, एक बार हम 15 पे मार्क करते हैं। तो हमने लेंथ 15 ले ली है और इसको और मार्क कर दिया है। तो हमने ये शोल्डर इसमें हमने वो 1 इंच डाउन करना है। अब इसमें 1 इंच हम डाउन कर देंगे। 2.5 हमारा रेडी शोल्डर है। अब हम मार्किंग को मिला लेंगे। अब हम निकालेंगे हमारा जो ये बैक पार्ट है वो है डीप। तो डीप है नेक, तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जो कि
ये शोल्डर डाउन चार्ट भी होना चाहिए। तो डीप नेक फॉर्मूले में हमें अगर हमारा चेस्ट 32-44 है तो उसमें हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 ये यूज करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34 डिवाइड 6 प्लस 0.5 बराबर, तो हमें मिलेगा 5.6 में प्लस करेंगे हम 0.5 तो हमें मिलेगा 6.1। तो हम 6.1 पर मार्क करेंगे और फिर हम चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। अब हम निकालेंगे हमारे चेस्ट मार्किंग को हम डिवाइड पर करना है। तो हमारी चेस्ट कितने हैं 30 पर देगा 8.5। इसमें हम कोई रीडिंग नहीं लेंगे। हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए कितना है 28.7 पे मार्क करेंगे। ऐसे बैक पार्ट में हम टक लेते हैं लेकिन इसमें हम टक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? पहला, हमारे यहाँ पर जो पाइपिंग डोरी सा लगेगा। दूसरा, आप चाहे तो हुक्काई के पट्टी अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैन जिप अटैच कर सकते हैं। लेकिन हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसको सेंटर से सेंटर मिला लेंगे। अब हम निकालेंगे हमारा आर्म होल। तो हमारा आर्म होल है 2.5 इंच में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा 3.5। तो हम यहाँ पर 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारा जो 1 इंच है। तो चलिए नेक देखते हैं। ये हमारा 2.5 था। तो इसमें हमारा जो नेक है वो है हमारा नेक पैटर्न। आप राउंड भी बना सकते हो या स्क्वायर, बट मेरा जो पैटर्न है वो है स्क्वायर। तो मैं ये देखूंगी स्क्वायर नेक। ओके, हमारा नेक डीप है 8 इंच। तो डीप नेक है हमारा बैक में वो है 8 इंच। तो 8 इंच कहाँ पे आ रहा है? यहाँ। और स्क्वायर नेक -2.50 तो मुझे मिलेगा -2.55। ये माइनस करना होगा तो मैं -2.5 माइनस करूंगी। आपका जितना भी नेक है उसको आप माइनस ना भी आ रहा है वो करो। अगर मैं राउंड लेती तो भी मुझे -2.50 माइनस करना होता। शोल्डर था 7, इसमें मैंने 1-2 पॉइंट। तो हमें जो डीप नेक है 8 इंच है तो हम डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा -5.75। ओके, तो हम लेंगे 5.75। यहाँ पे पन्ने 16 पे मार्क करेंगे। सेम यहाँ पे भी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल होगा, ये नहीं होगा। तो हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से शेप देंगे। हमारा क्या है, अब हम इसको शेप देंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम बनाएंगे नेक। देखिए यहाँ पर वेस्ट लाइन पर आप कट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर बीच में सेंटर में हमारी को पाइपिंग से लगेगी, डोरी लगेगी गोल गोल पट्टी से। और कई पट्टी लगा सकते हैं, चैन लगा सकते हैं।
पर अगर आपको कोई कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि 1 पैक चाहिए तो आप ले सकते हैं कोई। अब हम हमारा जो नेक 2.5 है, यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं और इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 8 इंच। तो ये हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको शेप देंगे। आप स्क्वायर शेप दे सकते हैं, राउंडेड शेप दे सकते हैं, कोई भी। तो मैं स्क्वायर शेप दूंगी तो स्क्वायर शेप ये मेरा हो गया। बट अगर मुझे राउंडेड देना है तो मैं हाफ इंच ऊपर लेके जाऊंगी और थोड़ा सा अलग पैटर्न में। तो ये मेरा पैटर्न हो गया इस तरीके से। मैं इस तरीके से दे दिया। अब हम यह जब भी आपका जो ब्लाउज जब आप कटिंग करते हैं तो अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो आपका जो आर्म होल है वो थोड़ा लंबा हो जाता है और उससे आपका जो शोल्डर है वो गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से माइनस करना होगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से हम देखेंगे हमारा 6.1 हम 2.25 और माइनस कर देंगे, जिससे क्या है हो जाएगा। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं। अब ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप पक्ष लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसकी कटिंग जो है लास्ट में करूंगी। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अगर हम फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट की कटिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद ही करेंगे। जब तक फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे तब तक बैक पार्ट कटिंग नहीं होगी। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट। अब हम क्या कर, हमारा जितना शोल्डर है वो ले लेते हैं। का हाफ करना है तो 7 इंच आएगा। 1 इंच हम डाउन करेंगे। 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंगे अपना आर्म होल। आर्म होल कैसे निकालना है, चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.5। आर्म होल निकालने के कई चार्ट है। का फॉर्मूला भी होता है चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.5। मुझे याद रहता है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अगर आपका चेस्ट 28 से 31 है तो आपका 4.75 ऐड करना है। लेकिन अगर आपका 45 से प्लस है तो आपको कुछ ऐड नहीं करना। ओके, तो मैं 0.25 ऐड करूंगी। मिलेगा जितना पहले 0.1 तो मैंने मार्क कर दिया है अपने। इसे कहते हैं हम चेस्ट लाइन। तो मार्किंग कर दी। इसमें हमारी जो चेस्ट लाइन है उसमें हम एक्स्ट्रा लूडिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बैक पार्ट में कोई लूडिंग नहीं ली। बाकी के जितने भी मेजरमेंट है ना वो हम ले लेंगे। यहाँ पे अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट के मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, ये देखो कि हमारा 2 इंच का है, जो बेल्ट है उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे हाफ इंच ऐसा कुछ माइनस नहीं करना है। चेस्ट डिवाइडेड 4 भी कर सकते हैं या फिर 1.5 इंच की लूडिंग ऐड कर सकते हो। तो मैं चेस्ट डिवाइडेड 4 करूँगी। आप चाहे तो 1.5 इंच की लूडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ज़्यादा डीप तो है ही और शोल्डर कम है तो फ्रंट में लूडिंग ऐड नहीं करनी पड़ेगी। लूडिंग 2 इंच का है, जो बेल्ट है ना वो 2 इंच से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच कुछ ऐसा भी माइनस नहीं करना है। चेस्ट डिवाइडेड 4 भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 1.5 इंच की लूडिंग भी ऐड करेंगे
क्लियर। देखिए डेढ़ इंच की लूडिंग हम इसमें ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पैटर्न है ना उसमें हमें वो ज़्यादा वो शोल्डर जो हमारा कम है, वो बैक के पार्ट में हमारा ज़्यादा डीप तो नेक है नहीं ना, तो शोल्डर कम है, थोड़ा सा बाहर आएगा, तो हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर लूजिंग ऐड नहीं करोगे तो वो थोड़ा आपका थोड़ा टाइट हो जाएगा, लूजिंग ऐड करोगे। ठीक है, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और फिर लूजिंग लेंगे, तो मुझे मिलेगा 8.5 प्लस 9.5, तो मैं 9.5 ले रही हूँ। और डेढ़ इंच मार्जिन। ओके, तो हमारा जो फ्रंट नेक है वो ज़्यादा डीप तो नहीं चाहिए। फ्रंट नेक आप 6.5 ले लो, 6 इंच ले लेती हूँ, लेकिन हमारा फ्रंट नेक है वो डीप है, तो मैं ले लेती हूँ 6 इंच। यह भी हमारा नहीं है, हाँ ये है, तो इसमें 6.5 भी सही रहेगा। तो ये देखिए आप ये भी ले सकते हैं ये, लेकिन मैं 6.5 ले लेती हूँ। तो 6.5 में मेरा जो नेक पैटर्न है वो जो थंबनेल में लगाया है मैंने बिल्कुल वैसा ही है, तो मैं 2 इंच लूंगी। ओके, तो मुझे माइनस करना है 2 इंच, तो मुझे मिलेगा 5। हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इसका तिरछा मार्क करेंगे। ये हमारा आर्मोल होगा फ्रंट का। दोनों को लाइनों को यहाँ पर मिला लिया। अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और इसमें 0.25 अंदर। अब हम यहाँ पे 0.75, बैक में हमें 1 इंच लेना होता है और फ्रंट में 4 इंच। अब हम इसको पैंट कर्व से शेप देंगे। की साइड जाएंगे और 75 लेंगे और फिर आर्मोल का शेप देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का जो सेंटर है वो हमें लेना है, तो शोल्डर इन दोनों का सेंटर लेंगे, मेजर टेप से सेंटर में मार्क करेंगे और हमें नेक कितना डीप चाहिए वो पे मार्क करेंगे, और नीचे से मार्क करना है आपको, ऊपर से नहीं, नीचे से। नेक हमारा 6.5, अपेक्स पॉइंट हमारा 9 है तो 9.5 और फुल लेंथ है हमारी 15। थोड़ा वो एक्स्ट्रा शेप देना है हमें, जो कि ऐसे इस तरीके का जो नीचे से शेप है। तो एक बार मैं थोड़ा 16 कर देती हूँ, बाद में फोल्डिंग के लिए भी यूज करती है कई बार। ये हमारा पॉइंट, ये हमारा फुल लेंथ। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। तो हम अगर आपको नेक ब्रॉड और चाहिए आप ले सकते हैं, तो मैं नीचे से लेने वाली हूँ 3 इंच और इसको इस क्रॉस में मार्क करूँगी 1 इंच ऊपर लेके जाएंगे और एक पिक में है बिल्कुल ऐसा नेक शेप ड्रॉ करेंगे। राउंड देना है तो राउंड भी दे सकते हो, थोड़ा और डाउन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, पर मैं जब भी हमारा नेक डीप होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा माइनस करना होता है, और माइनस करने के कई रीजन है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऊपर से माइनस कर दूँगी, क्योंकि हमारा दोनों फ्रंट और बैक दोनों डीप है, तो ये हमारा
माइनस हो जाएगा। हमारा नेक है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो फ्रंट ये बैक में जल्दी नहीं होता लेकिन फ्रंट में होता है, तो मैं हाफ इंच को माइनस करूँगी। 25 भी माइनस कर सकते हैं, तो चलो मैं 0.25 माइनस कर देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा डीप पसंद है तो आप चाहे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा माइनस हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा 0.25 माइनस करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से एक स्टेप क्लियर। अब हम अपेक्स पॉइंट लेंगे। हमारा अपेक्स कितना है, जितना हमारा 7 इंच है, 7 का हाफ होता है 3.5, तो मैं 3.5 पे मार्क करूँगी। ये हमारी फोल्डिंग साइड है, फोल्डिंग हाफ इंच माइनस करूँगी मैं, तो मैं लेने वाली हूँ 3 इंच। ओके, अब इसको मैं यहाँ से डार्ट भी एक साइड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। आपका साइड कितना है, अगर कम साइड है तो कम डार्ट बनाना होता है, और ज़्यादा साइड है तो ज़्यादा यूज होता है। अगर किसी का हैवी साइड है तो कईयों को 3 भी लेना होता है, कम साइड है तो 2 लेना होता है, 1.5 लेना होता है। वो सब कुछ चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, आपको बता। जिनका 31 से 33.8 34 है तो वो बेस तक 2.5 इंच का टक देंगे, तो मैं इस पर 2.5 इंच का टक दूंगी। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा शेप चाहिए तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, और अगर आपको कप लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं 2.5 इंच का टक देने वाली हूँ। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, लाइन जो कर दी। हमारा टक पॉइंट है, हमारा जो वेस्ट है वो है 28, तो उसका हाफ होता है 7, तो मैं 7 पे मार्क करूँगी। 3 इधर, बाकी 7 पे मार्क किया और यहाँ पे मार्किंग कर दी, और 1.5 इंच मार्जिन। अब हम इसको इनसे मिलाएंगे। इन दोनों का सेंटर लेना से पहले हमें इन दोनों, अब हम यूज लेते हैं हमारा 6 आता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क करेंगे, सेंटर लेंगे, फिर इसका सेंटर लेंगे और फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे। इधर 0.25 और इधर ½ इंच। और यहाँ से हम इसको अंदर करके जाएंगे, अंदर से बाहर। तो ये अब हम यहाँ से कितना हमारा है 5½ सेम, यहाँ पर भी हम 5½ पे मार्क करेंगे। ये हमने 5½ पे मार्क किया, तो यहाँ से हमारा कितना गैप आ रहा है 1 इंच का, 1 इंच का। इधर हम ½ इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से मार्क, और यहाँ से मैं करूँगी 1.5 इंच का, 1.5 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। और इसको, और ये है, ये हमारा माइनस है, और ये भी हमारा माइनस, और ये भी हमारा माइनस।
अब बारी आती है नीचे से शेप की। देखिए, या तो आप जब ये हमारा तक इस तरीके से माइनस होगा, एक मिनट आपको बताती हूँ, इस तरीके से माइनस होगा। ओके, तो ये शेप तो सेम आ जाएगा, इसको थोड़ा इक्वल करना होगा। ये तो हमारा कट होगा, तो हमें क्या करना है, थोड़ा अब ये तो कट हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तो इस तरीके से शेप देंगे, राउंड शेप। आप चाहे तो स्टैंड करके भी दे सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से दे सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा नीचे से लेके, थोड़ा सा इस तरीके से लेके इस तरीके से शेप दीजिए, तो ये आपका शेप हो जाएगा फ्रंट से। अदरवाइज थोड़ा से भी दे सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं, पर ये तो हमारा पैटर्न कट होगा, ये भी कट होगा, तो यहीं से ही बनेगा। ओके, तो आप थोड़ा और ज्यादा गोलाई शेप देकर तो इस तरीके से टक्का आकार दे, सॉरी को डिजाइन दे। यहाँ से हम 1.25 हम मार्क करेंगे और इसका सेंटर लेंगे, इस पे मार्क करेंगे 1.25। अब हम वो यहाँ से बदल, ओके, अब हमें यहाँ से हाफ इंच का, हाफ इंच पर मार्क करना है और टेप देना है 1.5 इंच, और इसको हमने इसमें 1.5 इंच लिया है, तो हमें ये टक्स हो गया। नहीं तो आप शोल्डर से टक्स ले सकते हैं। अब हमारा ये माइनस होगा और यहाँ से हमारा कितना गैप है, 5, सेम यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है। ये हम स्केल जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में रखेंगे और हाफ इंच यहाँ से मार्क करेंगे। अब हम इसको कैंकर से शेप देंगे। तो ये हमारा माइनस हो गया। अब आप इन दोनों का सेंटर लेना है। अगर आपको पिन से शेप नहीं बनाना तो आप इस डायरेक्शन में शेप बना सकते हैं। का सेंटर ले और इस पर मार्क कर दें। से आपका या तो स्ट्रेट लाइन दे दें, या तो आप इस तरीके से पैंट कर्व से भी शेप दे सकते हैं। पहले तो अगर आपके पास पैंट कर्व नहीं है तो आप थोड़ा सा पहले या तो स्ट्रेट दे दें, फिर इसको राउंड शेप कर दें। कैसे, इसको इस तरीके से राउंड, इस राउंड शेप में दे दें, राउंड नहीं तो कम राउंड में दे दें, तरीके से इस तरीके से शेप दे दो। अगर आप इनसे शेप में नहीं बना सकते तो आप शोल्डर टू अपेक्स बना सकते हो। और ये जो हमने माइनस किया है
ये हमारे जो आर्मर में क्रीज आती है वो नहीं आएगी, इसलिए ये हमारा माइनस हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड ये है कि जो फोटो में आपको ये मैंने बताया है, मुझे ये डिजाइन बनाना है। अगर आपको यहाँ से शेप चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले तो इन चार्ट को कट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक अलग फैब्रिक से अटैच करना होगा आपको, और फिर उसका वो शेप डिजाइन करना होगा। सीधा इधर से नहीं होगा, आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ा, तो इतना सा फैब्रिक के लिए आपको थोड़ा सा वो सेट करना पड़ेगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो ये अगर आपको पिंचेस नहीं बनना तो आप शोल्डर टू अपेक्स बना सकते हैं, और शोल्डर टू अपेक्स नहीं बना, शोल्डर टू अपेक्स भी बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको एकदम आराम से करना है, बिल्कुल भी शेप को नहीं बिगाड़ना है। हमारा जो आर्मर का डाउन शेप है ये भी हमारा माइनस। अब आपको आर्मर की कटिंग कैसे करनी है, तो सेट करना है। ये देखें, आपको एक नया आर्मर क्रिएट करना है। आप चाहे तो शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने आर्मर मिलता, अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा आर्मर इस तरीके से क्लियर। अब यही हमें जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हमें बैक के ऊपर कंप्लीट करना है। तो बैक के ऊपर कैसे कट करना है तो वो मैं हमें इसका आर्मर जो था वो मेजर करना है। फाइन, तो यहाँ से थोड़ा डाउन, ये हमने माइनस कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी जो आर्मर है एक दूसरे से मैच हो गई है, एक दूसरे से मैच भी करनी पड़ती है। इतना तो क्लियर कर लिया। अगर हम एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तो कपड़ा नहीं बैठता, ये इसको मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये समझो यहाँ से फोल्ड है। ओके, और कटिंग करनी है हमें। ये नेक है वो भी कट करना है। यहाँ ध्यान रहे तो जो बराबर आना चाहिए आपका, ये यहाँ से बराबर आना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ कट लगाए।
ये हमारा बैक पार्ट का आर्मर हमने माइनस कर दिया है। अब हमें ये जो हमारा फ्रंट है को इसके साथ मैच करना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। बराबर आना चाहिए। थोड़ा सा अगर बराबर नहीं आए तो यहाँ से आप थोड़ा और कट कर दें नीचे से। पर हाँ, जो हमारा पिंसल शेप है वो इक्वल आना चाहिए। ये हमारा जो लाइन लगाई है हमने, ये हमारा इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये प्रॉपर हमारा सेंटर में सही शेप में आना चाहिए। तो आई होप ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। और यहाँ पे भी आपको सिलाई का ऐड करना है फैब्रिक पे इसकी जो। और यहाँ पे भी आपको सिलाई का ऐड करना है। बट मैं डोरी वाली बनाऊंगी। इसमें एक बूमिंग ऐड की जाती है, जो कि बूमिंग होता है लंबी पाइप, एक प्लास्टिक टाइप की होती है वाइट वाइट में कलर में, लेकिन वो मैं नहीं लगाऊंगी। पर अगर आपको बूमिंग वाली वीडियो भी चाहिए तो मैं वो भी बन दिखा दूंगी। पर उसको पैटर्न में कट किया जाता है और उसमें फिनिशिंग और लुक बहुत अच्छा आता है। आवाज चल रही है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ये हमारा पूरी तरीके से रेडी हो गया। बन गई। तो वीडियो आपको कैसे लगे? तो ये फाइनल लुक रेडी है। वीडियो आपको कैसे लगे? जो मूविंग है वो हम जब हम लोग पैटर्न कट करते हैं उसके फ्रंट में 3-4 पैटर्न कट करने होते हैं और फिर उसमें बूमिंग अटैच करते हैं, डिफरेंट फैब्रिक लगाते हैं, जिस वजह से उसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। और मैं नहीं जानती कि मेरे पास तो बूमिंग है नहीं, लेकिन मैं विदाउट बूमिंग के बनाऊंगी। और अगर आपको बूमिंग की कटिंग कैसे होती है या फिर मैम ने कैसे सिखाया था वो वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो बना के जरूर सिखाऊंगी। वो यही है वो पिया मैम ने बूमिंग वाली। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिया और भी इनके कैसे करती हैं पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और लाने वाली हूँ। और तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको पता मिलती रहे। तो प्लीज गाइस, कॉर्सेट ब्लाउज होता है वो पैड वाला भी होता है, विदाउट पैड वाला भी होता है। तो मैं आपको पैड वाला भी बनाना सिखाऊंगी। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है रेडी हो चुका है। इसमें बंच भी लगे होते हैं। तो जो वो बंच वाले जो है वो बॉडी को प्रॉपर फिटिंग में लाते हैं। और बैक में भी हमारा इस तरह से वो लेस होता है ताकि वो हम लेस नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, चैन लगा सकते हैं। तो हमारा कोर्सेट जो है वो नेक होता है वो डीप होता है और जहाँ पे हमने शोल्डर रखा है वो विदाउट शोल्डर भी बना सकते हैं, हार्ट शेप भी बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर बंच वाला चाहिए, बूमिंग कलर चाहिए
तो इस पर मैं नेक्स्ट टाइप पे वीडियो अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।